अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद दो न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। एक है हमारे पास शॉर्ट सर्किट और एक है हमारे पास ओपन सर्किट। पिछली वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं और उसके आगे का अब हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो ओपन सर्किट तो हमारे पास नाम से ही जाहिर है कि ओपन। ठीक है, अगर किसी सर्किट को हम लोग ओपन कर दें तो वो हमारे पास ओपन सर्किट कहलाता है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मतलब कि ये हमने बीच में एक जो है सीधा सीधा इस तरह से बना हुआ है, कुछ भी नहीं बना हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट है, सीधा पार्ट। ठीक है, और ये बीच में से ओपन है तो ये हमारे पास ओपन पार्ट है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। हमने एक चीज़ देखी थी पिछली वीडियो के अंदर जो कि हमारे पास होती थी रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती थी? कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो करंट के फ्लो को रोके, वो हमारे पास क्या कहलाता था? रेजिस्टेंस कहलाता था। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो है, रेजिस्टर ही नहीं बना हुआ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो जब भी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है मतलब कोई रुकावट नहीं है, रुकावट कहते हैं ना, तो कोई रुकावट ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई और ऐसा कोई भी रास्ता या सर्किट जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए वो हमारे पास कहलाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और ओपन सर्किट क्या होता है? अब रेजिस्टेंस क्या होती थी? रुकावट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो करंट के फ्लो को रोके। अब अगर हम देखें यहाँ से करंट गुजरेगा, यहाँ से करंट गुजर पाएगा? नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि आगे उसको रास्ता ही नहीं मिला, ओपन हो गया ना रास्ता, उसको कोई मीडियम तो चाहिए ना फ्लो करने के लिए, तो करंट यहाँ से गुजर ही नहीं सकेगा। तो मतलब कि इसने करंट के पूरे फ्लो को रोक दिया इस ओपन सर्किट ने। मतलब कि अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, रुकावट, वो क्या है? इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है। मतलब कि उसने पूरे ही करंट को रोक दिया। और यहाँ पे रुकावट, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी करंट आएगा। ठीक है, करंट को अगर दो रास्ते मिलेंगे, आगे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और हमने ये एक शॉर्ट सर्किट है। सही है, इस तरह से। तो करंट यहाँ आगे चला जाएगा या यहाँ जाएगा? करंट एक ऐसे रास्ते पे जाएगा जहाँ पे कोई इसको रुकावट नहीं मिलेगी। हम एक रास्ता होता है ट्रैफिक वाला, एक रास्ता होता है क्लियर। हम कौन से रास्ते से जाएंगे? क्लियर रास्ते से जाएंगे। तो इसी तरह करंट है, करंट क्या करेगा? हमेशा शॉर्ट सर्किट से फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो है वो हमारे पास फ्लो करते हैं और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता, करंट यहाँ पे ज़ीरो होता है। अब हम ये देख लेते हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर ओम्स लॉ पढ़ा था। हम ये देख लेते हैं कि ओम्स लॉ हमें क्या बताता है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में। हमारे पास होता है V=IR। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है हमने देखा, शॉर्ट सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होती है। मतलब आर को ज़ीरो रखें तो सिंपली हमें क्या पता चलेगा? ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज ज़ीरो होता है। और अगर ओपन सर्किट में देखें तो हमें पता है V=IR होता है, ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पे आर जो है वो इन्फिनिटी है, रेजिस्टेंस, रुकावट बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आर को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ, V/R हो जाएगा। I=V/R, मतलब V/इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाती है, तो I ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। और यही चीज़ हमने देखी भी कि करंट यहाँ पे ज़ीरो के बराबर हो गया, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये दो चीज़ें हमारे पास, एक होता है शॉर्ट सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। अब हम जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो मज़ीद हमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। ठीक है।